नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी होलिस्टिक लाइफ कोच, आप सभी लोगों का आपके ही चैनल महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आज आई हूँ इस साल की आखिरी मंथली रीडिंग लेके। बहुत ही भारी मन भी हो रहा है और उत्सुकता भी हो रही है कि हम नए साल में जाने वाले नए ईयर में नए वर्ष में हम एंटर करने वाले हैं और उसकी तैयारियां मैंने तो शुरू कर दी है। कि आप लोगों ने शुरू कर दी है? नहीं करी तो स्टार्ट करिए, कुछ नया करने की कोशिश करिए। जो भी अधूरे चैप्टर्स हैं उसको पूरा करने की कोशिश करिए। अपने लिए जीना शुरू करिए, कुछ चेंजेस लेके आइए कि आप नए साल में जब एंटर करें तो एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई जोश के साथ आप आगे जाएं। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी कि अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं और मुझे बताते हैं तो मैं बहुत 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 ही प्रफुल्लित महसूस करूँगी। आप मुझे बताइएगा कि आपने अपने जीवन में क्या बदलाव लाने वाले हैं जो आपको एक नई ऊर्जा, एक नई रोशनी की तरफ लेके जाएंगे नए साल में। मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का। चलिए, सबसे पहले टॉरस वृषभ राशि, आप लोग की एनर्जीज देख लेते हैं कि किस तरीके की रहने वाली हैं आपकी एनर्जीज दिसंबर के महीने में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वृषभ राशि आप लोगों की कि आपकी दिसंबर मंथ में मुझे एनर्जीज किस तरीके की दिखाई दे रही हैं। हर हर महादेव। चलिए देखते हैं टॉरस, आप लोग की एनर्जीज दिसंबर मंथ में। फर्स्ट कार्ड है यीन एंड यांग। वाओ, अमेजिंग। 6 चक्रा आर्कएंजल मेट्रॉन, क्या बात है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, अमेजिंग। क्या बात है। ओह माय गॉड, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन, अ पेयर, अ ब्यूटीफुल पेयर। ओह, क्या बात है। आप लोग का रिकन्सिलिएशन हो रहा है। एक राइट लाइफ पार्टनर, एक सोलमेट वाइब जैसा लाइफ पार्टनर हो सकता है कि आपको मिले, परफेक्ट मैच। आपको ऐसा फील हो सकता है या ऐसी भावना आपके अंदर आ सकती है कि मुझे ना मेरा परफेक्ट मैच चाहिए, मुझे मेरा सोलमेट चाहिए, मुझे मेरे टाइप का बंदा या बंदी चाहिए। एक वो भाव होता है ना, वो आपके अंदर आएगा। और कहीं ना कहीं एक ना परमात्मा के साथ एक अच्छा सा जुड़ाव महसूस करना, यूनिवर्स के साथ। जैसे वो आपको कुछ ना सिंबल्स दिखाएं, आपको अचानक से लगे ओ माय गॉड, मुझे कुछ फील हो रहा है, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। एक ऐसी एनर्जी में आप रहोगे जहाँ पे आप यूनिवर्स के साथ बहुत कनेक्ट कर पाओगे। आप उस हायर वाइब्रेशंस में अपनी एनर्जीज़ को रेस कर लोगे, जहाँ आप देखोगे कि आप जो भगवान आपको, जो हायर पावर्स आपको मैसेजेस दे रहे हैं, आप उसको डिकोड कर पा रहे हो। एक बहुत ही बैलेंस्ड ऊर्जा, एक ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है जहाँ आपका यीन एंड यांग बैलेंस है, आपका फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस्ड है। आप जितने ठंडे हो उतने गर्म हो, जितने गुस्सा करते हो उतना शांत हो, जितने खुश हो उतने संयमित भी हो। तो आप एक बैलेंस्ड एनर्जी में हो। ये महीना आपका बहुत सुकून से बैलेंस्ड एनर्जी में जाएगा। दुनिया में जो भी हो रहा हो, शोर शराबा, मेरे अंदर सुकून है, मेरे अंदर बैलेंस्ड महसूस कर रही हूँ। एक भाव है जहाँ मैं अपने आप को बहुत स्थिर महसूस करती हूँ। एक ऐसा भाव आपके अंदर आएगा, एक ये फीलिंग्स आएंगी आपके अंदर। ये चीज़ों को सिर्फ महसूस किया जा सकता है जो आप करोगे, और ऐसा आपको करना है। कहीं ना कहीं हायर पावर्स के साथ बहुत कनेक्टेड फील करोगे। और यहाँ पे कुछ लोग सेविंग्स पे बहुत फोकस करेंगे कि आपको सेविंग्स करना है, आपको अपने फाइनेंसेस इम्प्रूव करने हैं। एक ऐसी एनर्जी में आप रहोगे, अपने फ्यूचर के बारे में काफ़ी सोचोगे। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए कॉस्ट दिखाई दे रही है, और रिकन्सिलेशन है लोगों का, और एक परफेक्ट मैच भी आपको मिल सकता है अगर आप ढूंढते हैं तो। ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। चलिए और देखते हैं टॉरस, आपके दिसंबर में और क्या हो रहा है। चलिए देखते हैं फटाफट से। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए टॉरस वृषभ राशि, आपके दिसंबर में और क्या होने की संभावनाएं हैं, चलिए देख लेते हैं।
फर्स्ट कार्ड आ रहा है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। आपका जीवन एक बहुत ही पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ रहा है। रुकी हुई चीज़ें आपकी बननी शुरू हो जाएंगी। जीवन में नई नई चीज़ें बस आने वाली हैं। और जैसे कहते हैं ना, जब कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता है, कुछ नया होने वाला होता है, तो हमें पहले वो चीज़ ना फील होती है, महसूस होती है। वो शिफ्ट हम अपने अंदर फील कर पाते हैं। आपने कभी कभी महसूस किया होगा जब हमारे जीवन में एक बदलाव आने वाला होता है, कुछ हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें आने वाली होती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं। उसके आने से पहले कहीं ना कहीं हमें अपनी एनर्जी में एक शिफ्ट महसूस होता है, एक चेंज, एक उथल पुथल महसूस होती है। एक ऐसी एनर्जी, एक का आभास होता है जो ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है, जैसे कुछ होने वाला है। अंदर ही अंदर ना कुछ कुछ ऐसे होने लगता है, जैसे अंदर से कुछ आवाज़ आ रही होती है। तो ये चीज़ें आपके साथ होंगी। ऑफ कोर्स ये हमारा कहीं ना कहीं अंतर मन होता है जो उसका पहले से आभास करा देता है। जैसे कोई जब बदलाव आने वाला होता है ना, तो उसकी तरंगे हमारे पास पहले पहुंच जाती हैं। तो वो चीज़ आपको महसूस होनी शुरू हो जाएगी। इस महीने से चीज़ें अच्छी रहेंगी। आपकी कहते ना, अंतर मन की आवाज़ इतनी स्ट्रॉन्ग होने वाली है, आपको पूर्वाभास होगा किसी भी चीज़ के होने का। इंट्यूशन बहुत कमाल की रहेगी। आपका अंतर मन दिसंबर में बहुत कमाल का रहेगा। आपको चीज़ें यूँ ऐसे समझ आएंगी सामने वाला मेरे बारे में क्या कह रहा है। ट्रस्ट मी, आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना दिसंबर के महीने पे। क्या आपको भाव अंदर फील हो रहा है? किसी के पास खड़े होने से, किसी से बात करने से, किसी को महसूस करने से आपके अंदर कैसी ऊर्जा उत्पन्न होती है, आप कैसा महसूस करते हैं, क्या शिफ्ट, क्या चेंज आपके अंदर आ रहा है, ये हमारा अंतर्मन हमें बता देता है। और जो हमारा अंतर्मन होता है ना, वो कभी गलत नहीं होता। आपको जब जानना हो ना कि ये व्यक्ति मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, आप उसकी फ्रिक्वेंसी को समझने की कोशिश करिए कि जब वो व्यक्ति आपके जीवन में आया तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, आपको कैसा महसूस हुआ, आपका जीवन पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा था या आपको डाउन कर रहा था। अगर आपको लगे कि उसके आने से मैं बहुत बेहतर बना, मेरे अंदर एक कॉम्पिटिटिवनेस की भावना आई, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने का मन किया कि मुझे और अच्छा बनना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है, मैं आपको जब अपने आप को आप कम महसूस करो कि मुझे और अच्छा करना है और ऊपर जाना है, आप समझ जाना आप एक राइट पर्सन के सामने खड़े हो। क्योंकि जब हमारे जीवन में एक सही व्यक्ति आता है ना, वो हमें हमेशा ग्रोथ की तरफ लेके जाता है। कभी हमारी टांग नहीं खींचता, हमें कभी नीचे नहीं लेके जाता, हमेशा आपको आगे बढ़ाएगा। उसकी एनर्जी ही इनफ होती है, उसका ऑरा इनफ होता है आपको ये महसूस कराने के लिए कि मुझे और आगे बढ़ना है, क्योंकि मुझे इसे पाना है, क्योंकि मुझे इसके बराबर आना है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें तरक्की की तरफ लेके जाती है और एक राइट लाइफ पार्टनर की तरफ लेके जाती है, एक सोलमेट, एक ट्विन फ्लेम की तरफ लेके जाती है, जो हमारा आधा अभिन्न अंग होता है उसकी तरफ लेके जाती है। तो ये आपका अंतर्मन आपको बता देगा। आप फ्रिक्वेंसी देखिए आसपास की कि उस पर्सन से बात करके आपको कैसा फील होता है, उससे जब आप बात करो तो क्या बदलाव आता है, क्या आपका काम करने में क्या मन लगने लगता है। अगर ऐसा हो जाए ना, तो आप सही पर्सन के साथ हो। आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कंफ्यूज होने की ज़रूरत है। चलिए और देखते हैं और क्या दिखाई दे रहा है मुझे। इमोशनल विड्रॉल, ऑफ कोर्स ये होना ही है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े में, किसी मसले में फंसे हुए थे, जहाँ पे आपके इमोशंस ऐसे जुड़े हुए थे जो आपको दुख देने का काम कर रहे थे। कहते ना, इंसान एक ऐसी एनर्जी से कनेक्टेड होता है, एक ऐसी सिचुएशन से कनेक्टेड होता है, एक ऐसी परिस्थिति में फंसा होता है जो उसको सिर्फ दुख दे रही है। तो ये महीना है जहाँ आप अपने आप को उस दुख से बाहर निकाल लोगे कि ओ माय गॉड, ये मैं क्या कर रही हूँ अपने साथ, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये सिचुएशन ही नहीं चाहिए जो मुझे दुख दे। तो कहते हैं ना, इंसान वहाँ से अपनी एनर्जीज को विड्रॉ कर लेता है। तो वो मुझे आपकी विड्रॉल एनर्जी दिखाई दे कि आप अपने आप को इमोशनली ना डिस्टर्ब नहीं करना चाहते दिसंबर के महीने में। ये चीज़ें हैं। तो यस, आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन से, ऐसे लोगों से, ऐसी परिस्थिति से बाहर निकालोगे जो आपको इमोशनली बहुत लो करे।
तो ये आपके लिए मुझे बहुत उम्दा महीना दिखता है। आपको जो मैं बता रही हूँ आप इस पे काम करिएगा, क्योंकि चीज़ें योग होती हैं, उस पर काम करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा काम बनता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं आपके रिलेशनशिप्स के लिए स्पेसिफिकली। टॉरस, आपका रिलेशनशिप मुझे कैसा दिखाई दे रहा है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। टॉरस, वृषभ राशि, आपके रिलेशनशिप्स में क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं। जितने भी लोग मैरिड हैं उनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा हैप्पीनेस, एक न्यूनेस, एक उमंग, एक तरंगे ये दिखाई दे रही हैं। जितने भी लोग मैरिड हैं, आपका शादीशुदा जीवन इस महीने बहुत अच्छा रहेगा। कुछ नया करने की कोशिश करिएगा। हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल जाएं। जैसे कहते हैं ना, हमें बचपन की चीज़ें याद आने लगती हैं, हम अपना टाइम पीरियड अपने हस्बैंड को शेयर करने लगते हैं, वाइफ को शेयर करने लगते हैं। तो मैरिड लोगों के लिए मुझे कुछ इसी प्रकार का दिख रहा है कि आप बहुत एक हारमोनियस रिलेशनशिप को एंजॉय कर रहे हो, एक अच्छा समय अपने पार्टनर के साथ बिता रहे हो। फॉर सिंगल्स, अगर हम सिंगल्स के बारे में बात करें तो वाओ, आपको एक सच में एक डोमेस्टिक ब्लिस का कार्ड आया है आपके लिए कि आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है, मोहब्बत आ रही है, आपकी फैमिली कोई लड़का आपके लिए ढूंढ सकती है। तो सिंगल्स, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ एक इमोशनल फुलफिलमेंट दिख रहा है, कोई ना कोई न्यू रिलेशनशिप, या रिलेशनशिप से भी ज़्यादा दिख रहा है कि फैमिली की तरफ से कोई लड़का चूज़ करना, ये चीज़ मुझे सिंगल्स के लिए दिखाई दे रही है। अदरवाइज़ कोई एक ऐसा इंसान मिल जाएगा जिसके साथ आप कंप्लीट फील करोगे, इमोशनली बहुत सेटिस्फाई फील करोगे। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मुझे क्या दिख रहा है, उनके लिए दिख रहा है कि एक ना डोमिनेंस वाली एनर्जी आएगी, कि मतलब एक बहुत रिजर्व्ड चाहेगा, एक बहुत इंडिपेंडेंट होना चाहेगा, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं कि नहीं मेरी चलेगी, नहीं मेरी चलेगी। तो आप एक ना क्लियर कम्युनिकेशन रखिएगा। एक रिलेशनशिप में क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो लोग रिलेशनशिप में, उनको थोड़ा सा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, और सिर्फ कहीं ना कहीं चॉइसेस को लेके है कि एक चाहेगा कि मेरे को आज़ादी से अपने हिसाब से जीना है, दूसरा उसको खींचने की कोशिश करेगा, रिजर्व करके रखना चाहेगा। एक चाहेगा कि हमारे रिश्ते को ऑफिशियल सामाजिक तौर पे लाया जाए, दूसरा बोलेगा कि नहीं अभी नहीं करना है ऐसा। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक कहते हैं ना, एक इंसान रिश्ता अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगा, डोमिनेंसी दिखाई देगी एक पर्सन की, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, या किसी एक का बिहेवियर हो सकता है कि नापसंद आए। एक दूसरे का बिहेवियर जो है ना, वो मेन रीज़न बनेगा कॉन्फ्लिक्ट का। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। जो लोग नो कॉन्टेक्ट में हैं उनके लिए अगर हम देखें तो उनके लिए आ रहा है जस्टिस, जो सही है वो होगा। जो लोग नो कॉन्टेक्ट में हैं, आप लोग प्यार डिजर्व करते हो, और यस आपके साथ वही होने वाला है जैसा आप चाह रहे हो। अगर आपका वो प्यार सच्चा था, वो आपके लिए अगर प्यार ठीक था, तो सच में वो वापस आएगा। ठीक है, और चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, कह रहे हैं ना हायर पावर्स, यूनिवर्स उन चीज़ों को, रिश्ते को ना बैलेंस कर रहे हैं, आपको न्याय मिल रहा है। तो ऑफ कोर्स पास्ट वाले लोगों का रिकन्सिलेशन हो सकता है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपके लिए भी एक बहुत अच्छा समय मैं देख पा रही हूँ। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि प्रपोजल एनर्जी भी आ रही है। तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप की रीडिंग हुई। अब हम बात करते हैं आपके फाइनेंसेस की, और आपके करियर की, और आपके हेल्थ की। चलिए टॉरस, आपके फाइनेंसेस देखते हैं कैसे दिखाई दे रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। टॉरस, आपके फाइनेंसेस दिसंबर में मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ नुकसान झेलना पड़ सकता है अपने फाइनेंसेस में। इसीलिए मैंने बोला था कि ये महीना है सेविंग करने का। आपको अनएक्सपेक्टेडली कहीं ना कहीं नुकसान हो जाए, कहीं किसी ट्रीटमेंट में पैसा लग जाए, या कोई बीपी की प्रॉब्लम आ जाए, कुछ ऐसा हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं जहाँ पे आपके पैसे लग सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साथ में कोई धोखा हो सकता है, कहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिसर्च करके कहीं पे भी अपना पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि पैसा आपका उतना बेहतर मुझे नहीं दिखाई दे रहा दिसंबर के महीने में, अनसेटिस्फैक्ट्री दिख रहा है। बट अगर आप चाहें तो उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने फाइनेंसेस को वेल मैनेज करके चलिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपकी हेल्थ देखी जाए तो यहाँ पे हेल्थ मुझे लग रहा है कि डॉक्टर के पास आपको कंसल्टेशन के लिए, किसी ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ सकता है,
हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम, वेदर चेंज हो रहा है उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इवन किसी न किसी डॉक्टर से आप मुझे कंसल्ट करते हुए दिखाई भी दे रहे हो। और आपको इस महीने अगर कोई भी हेल्थ में थोड़ा सा भी इशू आता है तो आप मेरे कहने पे आप डॉक्टर को दिखा लीजिएगा, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम आपके करियर के बारे में देखें दिसंबर में, तो मुझे करियर में आप शाइन करते हुए दिखाई दे रहे हो। एक बहुत अच्छा मुझे विक्टोरियस एनर्जी दिखाई दे रही है कि करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका काम बहुत अच्छा चलेगा, ट्रांसपेरेंसी बहुत रहेगी, बहुत बैलेंस रहेगा आपका काम, और बहुत मन लगा के आप काम को करेंगे और काफ़ी बैलेंस्ड होकर अपने काम को करेंगे। अगर आपका काम किसी भी सोशल मीडिया पे है तो वहाँ पे आप शाइन कर सकते हो, या कोई भी आपका क्रिएटिव वर्क से रिलेटेड आपका कोई भी काम है तो वहाँ पे आप बहुत चमक सकते हो। ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, ऐसी कोई भी काम है, आप एक्टर हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे आप शाइन कर सकते हो। और अगर आपका काम हीलिंग से रिलेटेड है तो वहाँ पे भी, मतलब आप जिस भी फील्ड से हो ना, आपका काम मुझे बहुत अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। काम में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रही। बिजनेस के लिए अगर मैं देखूँ तो बिजनेस, जिनका भी फैमिली बिजनेस है, तो बिजनेस आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा खासा आप पैसा अर्न करते हुए दिखाई दे रहे हो। बिजनेस वालों को यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल काम आपका हो सकता है, लेकिन कहीं पे पैसे का नुकसान भी हो सकता है। तो अगर पैसा आ रहा है आपके बिजनेस से तो सेविंग्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो उसमें ग्रोथ होगी, डेफिनेटली आप उसमें एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम मूनोलॉजी से देखते हैं कि आपके फुल मून पे क्या हो सकता है। फुल मून पे आपकी एनर्जीज में क्या शिफ्ट आ सकता है, आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है टॉरस फॉर मंथ ऑफ दिसंबर। ओम नमः शिवाय। आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है और क्या होने की संभावना है। लेट योर फियर डिजॉल्व्स। ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज़ का डर था या है तो ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपका डर कहीं ना कहीं ख़त्म होगा, डिज़ोल्व होगा। आप अपने जीवन में एक होप की तरफ आगे बढ़ोगे, करियर में एक होप की तरफ आगे बढ़ोगे। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि डर ख़त्म होगा। ये आपको फुल मून जो है ना, आपके डर को ख़त्म करके जाएगा, किसी तरीके के फियर से आपको बाहर निकालेगा। जैसे कहते हैं ना कि जब जैसे कुछ बहुत अच्छा होने वाला था बट हमें अंदर से एक डर होता है, यार कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी कहीं, ये कुछ वक्त के लिए तो नहीं है, मतलब एक ना जैसे अच्छा होने से, अच्छा भी हो रहा है ना तो भी विश्वास नहीं होता है कभी कभी, क्योंकि हम इतना प्रॉब्लम देख चुके होते हैं अपनी लाइफ में। तो एक वो फियर है, वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से जाएगा, ख़त्म होगा, और ख़त्म करने की ज़रूरत भी है। चलिए और देखते हैं मुझे और क्या दिखाई दे रहा है आपके न्यू मून पे। न्यू मून पे क्या हो सकता है दिसंबर में। चलिए और क्या दिखाई दे रहा है दिसंबर में। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड की एनर्जी आ रही है। ऑल राइट, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये महीना ऐसा है कि अभी तक ना आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे कि हाँ ठीक है कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। आप जैसे जो चीज़ें पहले जैसे जो चल रही थी ना, आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर रहे थे। तो ये महीना है कहीं ना कहीं आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा, आपको प्रेरित करेगा कि आप कुछ नई चीज़ें अपने जीवन में करो, आप आगे बढ़ो, कुछ बदलाव लेके आओ। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप अब कहीं ना कहीं एक्शन ओरिएंटेड बनेंगे। आप वही बासी ऊर्जा में मुझे नहीं दिखाई दे रहे, कुछ ना कुछ न्यूनेस आपके काम में आएगी और आप अपने आप को अब थोड़ा सा कष्ट दोगे, क्योंकि जब हम कुछ नया करते हैं तो कष्ट होता है, जिससे आप अब एक वो आलस्य को त्यागते हुए एक कर्म योगी बन रहे हैं। और ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं आपके जो इमोशंस थे ना, आप उसको बहुत बैलेंस कर लोगे। तो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। चलिए इस महीने की जो गाइडेंस है वो कहीं ना कहीं महादेव की तरफ से आ रही हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं टॉरस आपके लिए महादेव क्या गाइडेंस लेके आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। महादेव प्लीज़ मुझे बताइए वृषभ राशि को पूरे दिसंबर में क्या समझने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे इनके जीवन के लिए। ओम नमः शिवाय। देखते हैं महादेव आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, मैं कार्ड आपके लिए रीड करती हूँ। महादेव आपके लिए बोलते हैं कि माउंटेन्स फाइंड रिलैक्सेशन एंड रिजोल्यूशन, जस्ट एज द माउंटेन्स स्टैंड टॉल एंड steadfast, you are encouraged to find calmness and relaxation and the blockages and challenges you may be facing in life. All right, देखिए
आपको पता है, आपने कभी ये सोच के देखा है कि हम अगर इंडिया के ही बारे में बात करें तो हमारे नॉर्थ साइड में अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे हिमालयाज आपको दिखेंगे, बहुत सारे माउंटेन्स आपको दिखाई देंगे। वो माउंटेन्स हमारे लिए कहीं ना कहीं ब्लेसिंग का काम करते हैं, क्योंकि जब वहाँ से हवाएं आती हैं तो कहीं ना कहीं हमें बहुत तरीके की चीज़ों से बचाती भी हैं। ठीक है, जैसे लू से हमें बचाती हैं। और लेकिन नॉर्थ साइड, साउथ की, नॉर्थ डायरेक्शन की जो कुछ माउंटेन्स हैं, कुछ एक हमें एक प्रॉब्लम भी क्रिएट करती हैं कि उनके वहाँ होने से राजस्थान में बारिश नहीं होती है। तो वो जो माउंटेन है कहीं ना कहीं एक तो चैलेंजेस भी हमारे लिए क्रिएट करता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं एनकरेज भी करता है कि वो खड़े हैं, तो कितनी भी हवाएं आ जाएं, कितनी भी तूफान आ जाए, वो उसको फेस कर रहे हैं और लेकिन फिर भी वो खड़े हैं अपने स्थान पे। तो वो माउंटेन्स हमें दोनों तरीके का मैसेज दे रहा है कहीं ना कहीं। तो इसी चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। किसी चीज़ का अगर फ़ायदा है तो नुकसान भी है। एक तो फर्स्ट मैसेज आपके लिए ये है। दूसरा मैसेज जो मैं देना चाहूँगी आपको, वो ये देना चाहूँगी जो महादेव की तरफ से है। महादेव ये मैसेज दे रहे हैं कि जैसे एक माउंटेन, एक पहाड़ किसी भी हाल में अपने आप को खड़ा रखता है मजबूती के साथ, उसको किसी भी प्रकार की कोई भी हवा, कोई भी आंधी, कोई भी तूफान हिला नहीं पाता, उसी तरीके से महादेव आपको कहते हैं कि आप भी अपने जीवन में इतने स्टेबल हो जाइए, इतने सशक्त हो जाइए, इतने पावरफुल हो जाइए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिचुएशन, कोई भी कंडीशन आपको हिला ना सके। आप इतने गंभीर हो जाइए अंतर मन से, आप इतने शांत हो जाइए, आपकी चुप्पी में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आपको कोई जवाब देने की ज़रूरत ना पड़े। आप वो हिमालय की तरह बनिए जो हर प्रकार के चैलेंजेस को फेस कर लेता है। तो ये महादेव आपको मैसेज दे रहे हैं कि जिस प्रकार एक पहाड़ किसी भी तरीके की कठिनाइयों को फेस करके भी खड़ा रहता है, उसी प्रकार आपको खड़े रहना है अपने जीवन में। घबराना नहीं है, झुकना नहीं है, गिरना नहीं है, ठीक है, सिर्फ खड़े रहना है। हमारा सिर्फ खड़ा रहना किसी भी परिस्थिति में सबसे बड़ा जवाब होता है उस परेशानी का। जो व्यक्ति किसी भी परेशानी में आके अपने आप को गिरा दे, अपने आप को बहुत छोटा समझने लग जाए, मेरे को लगता है कि वो इंसान फिर जीवन में कुछ कर नहीं पाता कभी भी। चाहे जो हो रहा हो, आप खड़े रहिए। एक सिर्फ हमारा एग्जिस्टेंस ही इनफ होता है, ठीक है। ये आपके लिए महादेव मैसेज दे रहे कि कोई भी चैलेंजेस आए आप खड़े रहिएगा, अपने आप को हमेशा काम एंड कंपोज रखिएगा, घबराइएगा मत, आर्ग्यूमेंट्स मत करिएगा, चाहे जैसी भी चैलेंजेस आए, ठीक है, उसको फेस करिएगा। और जब लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस आ जाते हैं ना, तो थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए। एक मैसेज आपको क्या मिल रहा है कि कभी कभी क्या होता है ना, हमारे जीवन में चीज़ें ना हो नहीं रही होती हैं जब हम चाह रहे होते हैं, तो उनको ना ब्लॉकेजेस कहते हैं। जैसे कभी कभी नज़र लग जाती है, या कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हम जो चीज़ चाह रहे होते हैं ना उसमें डिले होने लगता है, चीज़ें रुकती हैं, वो ब्लॉकेजेस होती हैं। तो वो ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं एक ना पॉज होता है कि थोड़ा सा रुक जाइए, काम एंड कंपोज हो जाइए, शांत हो जाइए। वो एक छोटा सा ब्लॉकेज है, लेकिन आपको जाना उसी रास्ते है, वो चीज़ आपको मिलेगी, वो काम आपका होएगा। लेकिन सिर्फ एक थोड़ा सा रास्ते में अगर कोई कंकड़ पत्थर आया है तो थोड़ा सा अपनी स्पीड को स्लो कर लीजिए, कि जब आप उस स्पीड से चले ना, धीमी गति से, तो वो कंकड़, वो जो एक आपके रास्ते में आया है, वो आपको इतना ना उछाल दे कि आपको चोट लग जाए। धीरे से उस कंकड़ को पार करिए, उस पत्थर को पार करिए। जब हम देखते हैं ना कि जब हम कार चला रहे होते हैं, जो स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, तो हम अपनी स्पीड को, कार की स्पीड को कम करते हैं, तो हम बहुत आराम से उस स्पीड ब्रेकर को क्रॉस कर लेते हैं, तो हमें झटका नहीं लगता है ना, हमें चोट नहीं लगती, और गाड़ी उछलती भी नहीं है, तो गाड़ी भी हमारी ठीक रहती है, सेफ रहती है, उसको कोई तकलीफ़ नहीं आती, या उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उसी प्रकार जब हमारे जीवन में कोई भी ब्लॉकेज आए, कोई भी रुकावट आए,
या जो चीज़ हम जब चाह रहे हैं तो भगवान एक इशारा कर रहे हैं कि रुक जाओ, थम जाओ, स्पीड को कम कर लो, अदरवाइज आप परेशान हो सकते हैं, आपको क्षति पहुंच सकती है, आप पीड़ित हो सकते हैं, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जब चीज़ें ना हो ना तो शांत हो जाइए, कूल, काम, कंपोज, ऐसे हो जाइए, धीरे 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 आगे बढ़िए, चीज़ें हो जाएंगी। तो ये आपके लिए मैसेज है। चलिए बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बाय।